देखिए, जेडी वैंस ने हमारे डेलीगेशन को बहुत क्लियरली कहा है कि वे भारत में थे उस समय, और अमेरिका सरकार की ओर से जेडी वैंस हो, हमारे जो डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो, जो एक प्रकार से अमेरिका में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का साफ मतलब है कि विदेश मंत्री, उनसे भी हम मिले। जो हाउस फॉरेन रिलेशंस कमेटी है, यानी उनके संसदीय विदेशी नीति की जो समिति है, उनके अध्यक्ष और उनके संसद सदस्यों से हम मिले। सेनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी के चेयरमैन और उनके सदस्यों से हम मिले। भारतीय कॉकस जो है, जो मतलब उनके जो संसद का एक भारत और अमेरिका के बीच में जो एक समिति है, उनके अध्यक्षों और सदस्यों से हम मिले। हरेक का, सरकार हो, विधायिका हो, हरेक का स्पष्ट संदेश है कि हम भारत के साथ हैं। हमें पूरी जानकारी है कि पाकिस्तान एक टेरर एक्सपोर्टिंग देश है, और हम भारत को पूरी तरह से इस स्टैंड में समर्थन करते हैं। तो ये बात देखिए, ये हम जानते थे कि पहले ही कि इन देशों का स्टैंड बहुत ही क्लियर है कि वे टेररिज्म के खिलाफ है, वे पाकिस्तान के खिलाफ है। और हमने भी उनको समझाया कि देखिए, हम भी चाहते हैं कि हर एक, चाहे आप किसी भी बिल्डिंग में रहते हो, किसी भी जगह पे रहते हो, तो आप चाहोगे कि आपकी जो पड़ोसी है उनके घर में स्थिरता होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हमारे जो पड़ोसी देश है वहां स्थिरता होनी चाहिए, राजनीतिक स्थिरता, इकोनॉमिक स्थिरता, आर्थिक स्थिरता होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि जो मैंने भी एक बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि बिलावल भुट्टो जैसे यंग लोग, मुझसे भी कम उम्र के लोग हैं, जबकि उनको अपने खुद के देश में सुधार लाना चाहिए। वे अमेरिका में घूमकर उन लोगों को डिफेंड कर रहे हैं जिनका हाथ है उनकी मां की हत्या करने में, मां को असैसिनेट करने में। तो इसलिए पाकिस्तान एक प्रकार से एक फेल्ड स्टेट है, एक बनाना रिपब्लिक है, एक रोग स्टेट है, और उस रोग स्टेट को रोकना चाहिए हमें। यह संदेश हमने इन देशों तक पहुंचाया, जो केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अमेरिका, यूएस, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक परमानेंट मेंबर है, लेकिन बाकी जो 4 देश हैं, गयाना, पैनामा, कोलंबिया और ब्राजील, ये नॉन परमानेंट मेंबर्स है। गयाना आज एक नॉन परमानेंट मेंबर है, पैनामा भी नॉन परमानेंट मेंबर है, 1 साल के बाद कोलंबिया नॉन परमानेंट मेंबर बनने जा रही है। तो इसलिए उन देशों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने के लिए, उनको एक प्रकार से जागरूक करने के लिए ये हम वहां गए थे। और मैं बहुत ही प्रसन्नता से कह सकता हूं कि 5 देशों ने स्पष्ट रूप से, औपचारिक रूप से बयान दिया कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ, और खास करके क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, आतंकवादियों के खिलाफ उनके टेरर कैंप्स में जाकर, घुसकर उनको समाप्त करने का पूरा अधिकार और हक है। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 5 सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। भारतीय जो प्रवासी समुदाय है जो इन देशों में रहते हैं, मैं उनको भी एक प्रकार से बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा भारत की जनता की ओर से, कि उनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से, उनकी जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति को इन देशों में ले जा रहे हैं और उन देशों में अच्छी तरह से असिमिलेट हो जाते हैं, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि उन देशों की सरकारों ने भारत की जो स्टैंड है, जो पोजीशन है, उसे रिकॉग्नाइज किया, उसको पूरा समर्थन दिया, और औपचारिक रूप से एक भारत के प्रति, भारत के पक्ष में एक संदेश भी दिया। लेकिन अधिक जानकारी देने के लिए हम वहां गए थे। एक और बात जो स्पष्ट है, इन देशों में और खास करके यूएसए में पाकिस्तान के प्रति जो पोजीशन है, जो भावना है, जो इमेज है, वो बहुत ही क्लियर है कि पाकिस्तान एक टेरर एक्सपोर्टिंग राज्य है। तो इसमें हमें रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लोग वैसे भी जानते थे। और दक्षिण एशिया में क्या क्या हो रहा है, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, इन देशों के बीच में क्या पोजीशन है, इसके बारे में भी इन 5 देशों को बहुत अच्छी जानकारी थी।